नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में लेकर आए हैं, जो आपकी छत्तीसगढ़ पटवारी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। श्रृंखला वाले क्वेश्चन में आपको देखना रहता है कि संख्या जो है किस तरह से आगे बढ़ रही है। सबसे पहले देखते हैं कि संख्या कौन कौन सी है। 6 है, 25 है, 62 है, 123 है, 214 है। ठीक है, यानी कि संख्या जो है आपका बढ़ रहा है। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे सोचेंगे, यानी कि 6 से आपका 25 हुआ, 25 के बाद 62 हुआ, 62 के बाद 123 हो गया और 123 के बाद 214 हुआ। चलिए देखेंगे किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत आसान तरीके से बनाएंगे। अगर हम 2 का क्यूब करेंगे, ठीक है, 2 का क्यूब और उसमें -2 कर देंगे। 2 का क्यूब कितना होता है जी, आप बोलिएगा 8 होता है। 8 में 2 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो इस तरह से हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ है, 6 प्राप्त हुआ है। ठीक है, उसी तरह से आपका 25 है। 25 का करके देखते हैं। अगर हम 3 है ना, 3 का क्यूब करेंगे, उसमें हम 2 ही माइनस करेंगे। 2 ही माइनस करना है आपको। 3 का क्यूब कितना होता है, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 होता है जी। 27 में अगर 2 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पास 25 आ जाएगा, जो बिल्कुल सही वहाँ पर से 25 आया है। अब 62 कैसे लाएंगे, अब ध्यान दीजिएगा। 4 है ना, 4 अपने पास 4 है, 4 का क्यूब करेंगे और उसमें -2 करना है। तो 4 का क्यूब कितना होता है जी, 4 चौको 16, यानी कि 4 को 4 पर गुना करेंगे। 4 गुना 4 गुना 3 बार गुना करेंगे। 4 चौको 16, 16 चौके 64 होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पास कितना लिख लेंगे, 64 माइनस आपको 2 लिखना है। लिख दीजिए। 64 में 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पास 62 आ जाएगा। बिल्कुल सही, यहाँ पास भी 62 आया है। ठीक है, अब क्या करना है, आपको 5 करना है। 123 का आपको 123 लाने के लिए हमें 5 का क्यूब करना है और उसमें -2 करना है। 5 का क्यूब यानी कि 5 पंचे 25, 25 पंचे 125 होता है। तो 125 करेंगे, माइनस आपको 2 करना है। 125 में 2 माइनस कीजिएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पास दोस्तों, 123 यहाँ पास इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से आपका 2 × 14 कैसे आएगा, अगर हम 6 का क्यूब करेंगे और उसमें -2 कर देंगे। 6 का क्यूब कितना होता है आपका, 216 होता है। 216 में 2 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका 200, यहाँ पर 14 आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पास क्या हुआ, पहले 2 का क्यूब किया, फिर 3 का क्यूब किया, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का और -2 करते गए। अब हम किस में आ गए हैं, अब आपको आंसर लाना है। तो क्या करेंगे, अब 6 के बाद क्या आता है, 7। हम 7 का क्यूब करेंगे, उसमें भी -2 कर देंगे। ठीक है जी, 7 का क्यूब कितना होता है, 7 को 3 बार गुना करेंगे। 7 गुना 7 गुना 7, 7 सत्ते 49, 49 फत्ते 343 होता है। देखिए 343 होता है। 343 में आपको 2 को माइनस कर देना है। माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 341 आ जाएगा। देखिए 341 किस ऑप्शन में है जी, आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम कितना लिख लेंगे, 341 यहाँ पर इस तरह से लिख लेंगे। मैं आशा करता हूँ आप सभी जो है इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। ये इंपॉर्टेंट टाइप का आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से हमें उस विकल्प का चयन करना है जो इनके समान हो, यानी कि 2, 6, 42 के समान हो। हमें उनका चयन करना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें। क्या लिखा है, आपका 2 है, आपका 6 है और आपका यहाँ पास 42 है। ठीक है, जिस प्रकार से 2 का संबंध 6 से और 6 का 42 से है, तो उसी प्रकार से इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा होगा जो इनकी तरह सेम होगा, उसी का हमें चयन करना है। अब कैसे करेंगे दोस्तों, ये देखिए आपका, हम 2 की सहायता से हमें 6 लाना है और 6 की सहायता से हमें कितना लाना है, यहाँ पास 42 लाना है। तो कैसे लाएंगे, ये देखिए, अगर हमारे पास 2 है ना, अगर 2 का हमने स्क्वायर कर दिया और 2 में 2 ही जोड़ दिया, 2 का स्क्वायर 4 होता है। 4 में अगर 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा जी, आपका 6 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है, हमने जिस संख्या का स्क्वायर किया, यानी कि 2 का स्क्वायर किया, हमने उसी संख्या को उसमें ऐड कर दिया, तो आपका आंसर यहाँ पर कितना आ जाता है, 6 आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से देखिए, अब हमें 6 से कितना लाना है, 42 लाना है। तो देखिए अगर हमने 6 का स्क्वायर किया और इसमें 6 ही जोड़ना है। ठीक है, जिस संख्या का हम स्क्वायर कर रहे हैं उसी संख्या को इसमें जोड़ना है। जोड़ दीजिए, 6 छक्का 36 होता है। 36 में अगर हमको 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, आपका 42
42 हो जाएगा। ठीक है जी, 42 हो गया। तो इसी तरह से देखेंगे किस ऑप्शन में ऐसा आपका आंसर आ रहा है। देखिए 4 का करेंगे, अगर हम 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 के स्क्वायर प्लस 4 करेंगे, 4 चौको 16 होता है। 16 में अगर हम 4 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पास 20 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पास 8 आया है तो ये नहीं होगा। ठीक है, उसी प्रकार से आपका 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 जोड़ देंगे तो यहाँ पास 12 आया है, लेकिन कितना आना चाहिए था, यहाँ पास आपका 20 आना चाहिए था। ठीक है जी, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, आपका 1 है, अगर हमने 1 का स्क्वायर किया और उसमें 1 ही जोड़ दिया तो 1 की स्क्वायर कितना होता है 1, 1 में 1 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, ये तो आ गया आपका 2। अब देखते हैं कि 6 आता है कि नहीं आता है। उसी प्रकार से करेंगे, हम 2 का स्क्वायर करेंगे और उसमें हमें 2 को ही जोड़ देना है। 2 का स्क्वायर कितना 4 होता है, 4 में आपको 2 जोड़ना है, तो 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 2 6। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को भी देख लेते हैं। अगर हमने 9 है हमारे पास, 9 का स्क्वायर किया, 9 ने 81 होता है, 81 में 9 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पास 90 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पास कितना आना चाहिए था 13 आना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन को देखिएगा। एप एस और डी का पिता है, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में एप जो है एस और डी का पिता है, डी की बुआ की बेटी ई है, एप का ई के साथ क्या संबंध है, क्या मामा का, क्या पुत्री का, क्या बहू का, या फिर भतीजे का, आपको बताना है। ठीक है, हम बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, एप जो है एस और डी का पिता है। एप जो है ना, एप आपका किसका पिता है, आपका एस का भी है और आपका डी का है। कहने का मतलब ये है एस और डी के पिता कौन है, आपके एप है। ठीक है जी, डी की बुआ की बेटी ई है। अब डी की बुआ की बेटी यानी कि डी कौन है आपका, ये है डी। तो बुआ की बेटी कहने का मतलब ये है, जैसे कि डी की जगह पर मैं हूँ तो मेरे पिताजी की जो बहन रहेगी वो मेरी क्या लगेगी, वो मेरी क्या लगेंगी भाई, आपका बुआ लगेगी। अब बुआ की बेटी कौन है, बुआ की बेटी आपकी ई है, बुआ की बेटी आपकी ई है। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, एप का ई के साथ क्या संबंध है, यानी कि आपका जो एप है ना, मतलब ई का संबंध एप के साथ कैसा है। अब अपने ऊपर अप्लाई करके देखिए एक बार। जैसे कि मेरे पिताजी हैं, मेरे पिताजी की बहन की जो बेटी है वो मेरे पिताजी को मामा बोलेगी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मामा हो जाएगा, यानी कि एप का ई के साथ क्या संबंध हो जाएगा, मामा का संबंध हो जाएगा। ठीक है जी, अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन को बनाकर देखिए अपने कॉपी पर। वीडियो को रोक लीजिए एक बार। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का हमें चुनाव करना है। संबंधित संख्या कहने का मतलब क्या है आपका, जिस प्रकार से आपका 18 का संबंध हमारा 163 के साथ है, तो उसी प्रकार से 24 का संबंध जो है किन से होगा आपको बताना है। ठीक है, हमें ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं कि 18 का जो संबंध है वो 163 है, किस प्रकार है ये देख लीजिए। अब देखिए आपका 18 है ना, 18 का जब हमने आधा किया, 18 का जब हम आधा करेंगे यानी कि 2 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा 9 आ जाएगा। तो अब 18 जो है ना आपका, 18 को अब हमें 9 से गुना कर देना है। 9 से गुना कीजिए, कितना आ जाएगा 18 निया कितना होता है 100 आपका 62 होता है। 162 में आपको एक जोड़ देना है। हमने अपने मन से यहाँ पास एक जोड़ा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पास 163 आ गया। एक बार और देखिए, हमारे पास 18 है, 18 से हमें 163 लाना है, यही समझिए आप। तो 18 का हमने आधा किया यानी कि 2 से भाग किया तो कितना आ गया 9 आया। अब 9 को हमें किन से गुना कर देना है, 18 के साथ ही गुना कर देना है। गुना करें तो कितना आ गया 162 आया। अब हमने अपने मन से क्या किया, 163 लाने के लिए उसमें एक और जोड़ दिया। एक जोड़ने पर कितना आ गया आपका 163 यहाँ पास आ गया। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से देखते हैं 64 मतलब 24 का आता है कि नहीं आता है। देखिए 24 है ना, 24 आपके पास है। 24 का जब हम आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। अब 12 का गुना आपको किनके साथ करना है, 24 के साथ करना है। तो 24 गुना आपका क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। गुना कीजिए, 12 चौके 48 होता है, हाथ में आई 4, 12 दूना 24, 24 दो आप 24 4 आपका 28 हो जाएगा। ठीक है, 28 हुआ। अब हमने जिस प्रकार से यहाँ पास अपने मन से एक जोड़ा था, यहाँ पास 288 आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, जिस प्रकार से हमने यहाँ पास 162 में एक जोड़ा था, ठीक उसी प्रकार से आपका 288 में हम यहाँ पास एक जोड़ेंगे। एक जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ पास 289 आ जाएगा। देखिए 289 किस ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां है,
नीचे समीकरण के किन्हीं दो चिन्हों का परस्पर बदलकर समीकरण का सही करें। मतलब समीकरण को हमें सही करना है। बस आपको क्या करना होगा कि मतलब चिन्हों को सही करके आपका आंसर कितना आना चाहिए, यहाँ पर 77 आना चाहिए। ठीक है, जैसे मतलब ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है तो सिर्फ आपको किन पर फोकस करना रहता है, भाग पर। यानी कि जिस ऑप्शन पर भाग रहेगा वहीं पर आपको फोकस करना है। तो पहले ऑप्शन में तो नहीं है तो आपको यहाँ पर फोकस नहीं करना है। तो देखिए आपका ये पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। सेकंड वाला देखते हैं, हमें गुना के स्थान पर भाग को करना है और भाग के स्थान पर गुणक करना है। अगर हमने ऐसा किया तो ये 5/15 के रूप में आ जाएगा। तो हमारा आंसर जो है इस तरह से 77 नहीं आ पाएगा, तो हम इस ऑप्शन को भी नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये भी आपका ऑप्शन नंबर बी जो है गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, हमें प्लस के स्थान पर यहाँ पर क्या करना है, भाग को करना है, भाग चिन्ह को लिखना है और भाग के चिन्ह के स्थान पर आपको प्लस चिन्ह को लिखना है। लिख दीजिए 5 गुना आपका 15 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस कर लेंगे 7 हो जाएगा, फिर माइनस आपका 20 हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पर भागित 4 हो जाएगा। ठीक है, करिए 15 पंजे 75 होता है, 75 लिख लेंगे, प्लस करके 7 कर लेना है, फिर आपको यहाँ पर 5 चौको 20 यानी कि 5 यहाँ पास आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पास आपको किस रूल को फॉलो करना है, बोर्ड मास नियम को हमको फॉलो करना है। बोर्ड मास में क्या होता है, एडिशन होता है, उसके बाद आपको क्या करना है, घटाना रहता है, यानी कि आपको एडिशन करना है। एडिशन करेंगे कितना आ जाएगा, 82 आ जाएगा। 82 माइनस 5 आ जाएगा। अब 82 में 5 को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ पर 77 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी को यह क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपनी तैयारी को और अच्छे से बनाए रखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट में नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।